आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। ऐसे में जबकि हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान वॉर को लेकर भी थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी बाजार थोड़ा उम्मीदों भरा है। पर आने वाले हफ्ते में इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना संभल कर आपको आगे मार्केट को देखना है और आने वाले वक्त में आपकी स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट, जिनको कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि सिंह जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अगले हफ्ते की तैयारी के लिए इनवाइट करने के लिए। ये जो रवि जी थोड़ी थोड़ी बढ़त दिख रही है मार्केट में, ये सोमवार को भी जारी रहेगी या फिर कुछ उलट होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप डीआरएस इनसाइट के साथ हैं तो मुझे लगता है कि आपको मार्केट में उथल पुथल जरूर देखने को मिले, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होती है और उस तैयारी का फायदा ये होता है कि जब वीकेंड का समय आता है तो आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं। मैं आज शुरुआत करता हूँ इवैल्यूएशन से और आपको ज़्यादा नहीं, फ्राइडे का बीच बाजार का शो का लास्ट अंतिम हिस्सा याद दिलाता हूँ। मार्केट पे आपने बहुत से ट्रेंड देखे होंगे, लेकिन लास्ट में आज मैंने शुरुआत करी है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से पहले। जी। सुबह जब प्रोग्राम होता है तो बड़ा टेंशन होता है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी दी जाए, और चूंकि जब पूरे हफ्ते की स्ट्रैटेजी तैयार करनी हो तो उस हिसाब से एक अपने आप को तैयार करना, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बीच बाजार आप देख ही रहे हैं आजकल, और वो हमारा सबसे सुपर हिट, ये कहें कि लोगों ने उसको सुपर हिट कर दिया है और लोगों के उस पर क्वेश्चंस, क्वेरीज बढ़ी। बिल्कुल बहुत इंतजार रहता है लोगों को बीच बाजार का। अब तो कहते हैं ना कि एक ऐसी लोगों के साथ उसका जुड़ाव हो गया कि लोग वेट करते हैं कि कब देखने को मिले। तो नया जी, उसकी इवैल्यूएशन पे बताऊं तो आज इस हिसाब से जब फ्राइडे को क्लोजिंग पे ट्रेड दिया था तो बीच बाजार में दिया था तो आपको गोल्ड और सिल्वर से दूर रहने की राय दी थी और कहा था कि यहां से गोल्ड सिल्वर गिर सकते हैं। जो टिल फ्राइडे इवनिंग तक का जो हाल है उस पे अगर देखिए तो 1000 पॉइंट गोल्ड में गिरावट और सिल्वर में 3500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली। तो मैं इसीलिए कहता हूं डीआरएस इनसाइट के दर्शकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सारी चिंताएं आपकी टीम ने और वो सारी एनालिसिस हमारी टीम ने संभाल रखी है। बिल्कुल, सारी एनालिसिस और सारी चिंताएं आप चिंता दूर कर एनालिसिस अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अगला कदम उठाना है मार्केट में। डीआरएस इनसाइट्स पे आप प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और जो जिसकी बात करें डॉक्टर रवि सिंह, बीच बाजार की बहुत बड़ा चंक भी नहीं होता, वो छोटे में पूरा सार होता है मार्केट का, आपको कैसे उसमें ट्रेड करना है। पर यहाँ पर मैं दर्शकों को बताऊं कि डॉक्टर रवि सिंह आ ही गए हैं, हम अगले हफ्ते की तैयारी कर ही रहे हैं। तो फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप व्हाट्सएप पर हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप यूट्यूब पे, कहीं भी आप अगर जहां भी आप हमारा स्टेटस शेयर कर सकते हैं, हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं, आप सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो में जुड़ सकें और वो भी अगले हफ्ते की तैयारी कर सके। सो विल बी वॉचिंग आउट, शेयर द मैक्सिमम दैट यू कैन। तो रवि जी, आने वाले हफ्ते में लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैम, फिलहाल जब अगले हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। पहली बात है कि लास्ट वीक आपसे मैंने कहा था कि ज्यादा चिंता मत करिए, मार्केट में ज्यादा कुछ बहुत होने वाला नहीं है और थोड़ी छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिता कर आइए। ये राय पहली थी। दूसरी राय जो इस समय मैं देख रहा हूँ, निफ्टी सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो निफ्टी 23,700 के पास कंसोलिडेट कर रही है और इसी जगह पे आपको ज्यादातर एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। अब इन लेवल से अगर आप कॉल पुट के डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं से एक रेंज बनती हुई जा रही है और जो रेंज है वो लोअर साइड पर पहला लेवल है 23,600, दूसरा लेवल है यहाँ पर 23,400 और रेजिस्टेंस की जहां तक बात हो तो पहला लेवल है 23,850 और जहां तक दूसरे लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 24,000 के लेवल ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से नजर आएंगे। अब
क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर बाय करना चाहिए, उसकी तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा डिटेल निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहां पर एक सिमेट्रिकल मूवमेंट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप किसी से दोस्ती मत करिए, इस मूवमेंट को पकड़ कर रखिए। ये जो मैंने लाइन खींची है आप इसको ध्यान से देखिए। अब अगर ये ब्रेक डाउन नीचे की तरफ देगा तो आपको 23,400 दिखाई देगा, ऊपर की तरफ 23,900 के ऊपर निकला तो सीधा 24,100 दिखाई देगा। तो यानी कि आप इस मझधार पर यहां पर टिके रहिए और ऊपर का लेवल ये और नीचे का लेवल ये, दोनों लाइन क्लियर करके रखिए। जिधर जाए उधर सी फ्रेंडशिप कर लीजिए। लाल कलर कहता है मैं चढ़ूंगा तो उससे दोस्ती कर लीजिए, लाल कलर की शर्ट लगवा लीजिए। अगर कहता है नहीं ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर की शर्ट पहन लीजिए, आराम से घूमिए और मार्केट पे चिंता छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इस समय 54,000 के आसपास यहां पर कंसोलिडेशन चल रही है। संकेत तो ऊपर बनने के हैं लेकिन सेंटिमेंट थोड़े यहां पर वीक है, जो कि चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो दुविधा का समय है, टाइम के साथ यहां पर थीटा डीके स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए, यानी कि आप एट द मनी का कॉल और पुट, जो लोग कॉल पुट ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो लोग सेल करके चलें, जो लोग बाय करके चलते हैं वो लोग थोड़ा सा डीप आउट ऑफ मिड आउट ऑफ द मनी को यहां पर अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें और उन लेवल्स पर बाय करने की कोशिश करें। ट्रेंड के हिसाब से 54,250 के ऊपर निकलता है मार्केट तो बाय करना है, 53,700 के नीचे जाता है तो सेल करना है। तो क्लियर कट यहां पर चार्ट अभी यही आपको बता रहा है। रवि जी सवाल बहुत ज्यादा आ गए हैं तो कुछ सवाल ले लेते हैं अभी, इससे पहले कि आगे बढ़े। पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल पर JLHL 1347 की इनकी बाइंग है, 1345 46 47 की। जी देखिए फिलहाल तो मैं आपको कहूंगा कि कोई टेंशन की बात है नहीं, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और इस समय अगर आप इस स्टॉक को आपने होल्ड करा हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। यहां पर आपको ये एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस जो है वो 1360 की है, इसके ऊपर निकलते ही आपको एक नया ट्रेंड मिलेगा, नहीं तो यहां से थोड़ा सा डाउनफॉल में 1340 तक जा सकता है और उसके बाद फिर मार्केट इस तरीके से मूव करेंगे। अब ये पैटर्न तो मैम को भी पता हो गया कि ये क्या है और वो मेरे हाथ पे है, तो फिर ये कप और हैंडल के पैटर्न का इंतजार करिए, ब्रेकआउट के नए तैयारी करिए और 1450 के टारगेट आपको जल्द मिलते हुए नजर आएंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोड्यूसर साहब आपको कॉफी पहुंचाते हुए नजर आए। अरे रवि जी कॉफी की उम्मीद छोड़ दी है। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी वैसे कह रही हैं मैम सर को बताइए कि मैं बहुत ज्यादा सर को रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी फॉलोअर हूँ और हमेशा उनको फॉलो करती रहूंगी हर प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैम और इतने काइंड वर्ड के लिए। लेकिन जल्दी आप लोग एक सरप्राइज पाने वाले हैं और उसका सरप्राइज आप लोगों को उम्मीद है कि नेहा जी जो है वो अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएंगी, बस जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए जल्द ही लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा उसका। लेकिन अब डैशिंग दीपू जी हैं इनकी आईडी और HL पर सवाल है इनका, 3728 इनकी बाइंग है, कह रहे शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करना चाहिए? सर देखिए 4200 का डैशिंग सा एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 42 के नीचे जाता है तो इस स्टॉक से एग्जिट करिए, नहीं तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर टारगेट ऑफ 4800। ओके आप कह रहे हैं तो अभी 4800 के टारगेट के लिए देखें। अब दीपू जी HDFC बैंक पर भी पूछ रहे हैं, 750 पर इन्होंने खरीदा है तो कह रहे हैं बेच दें या अभी होल्ड करे रहें? साउथ इंडिया की एक पिक्चर थी KGF 1 कि समंदर कितना गहरा है उसको नाप लेते हैं। आपने तो अभी सिर्फ पहला लोटा उठाया वो भी भर गया और आप चिल्लाने लगे कि चलिए अब बुक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर HDFC में खासतौर से अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो दिस इज द बेस्ट लेवल। आपको याद होगा मैम, आपको मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, 750 रुपए आए तो छोड़ना नहीं, लेने से रुकना नहीं, थकना नहीं, जितने क्वांटिटी वो बाय कर लीजिए। अभी तो 770 आया, क्यों थक रहे हैं?
जाने दीजिए, चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए। अभी तो लाइन चालू है, अभी तो अपवर्ड ट्रेंड आया है और मैं वेट कर रहा हूं कुछ नए लेवल का। 800 के बाद सोचेंगे, 850 पे दौड़ेंगे, 900 पे बुक करने की बुक करेंगे और 1000 पर एग्जिट करेंगे। ओके, आपने लेवल्स यहाँ पर बता दिए हैं। तो दीपू जी, ये हो गई एचडीएफसी पर आपको राय। अब दिनेश पाटिल जी, रवि जी पूछ रहे हैं टाटा एलेक्साई पर 4200 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, टाटा एलेक्सी इस समय अगर मैं देखता हूं तो मैम थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है और इनफैक्ट ये कहा जाए कि पुल बैक के साथ यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर 4310 का लेवल चल रहा है। अगर आपकी लोअर लेवल बाइंग है तो कंटिन्यू रखिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 4200 फॉर द टारगेट ऑफ 45 to 46। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने ड्यूरेशन पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए? अगले 8-10 महीने के लिए अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए दिनेश पाटिल जी, ये हो गई आपको राय टाटा एलेक्सी पर। अब आनंद भूषण जी, सर उनो मिंडा पर राय जानना चाह रहे हैं। 1140 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं कि अभी इस समय और ऐड करना चाहिए नहीं या नहीं? हाँ, देखिए 1140 पर खरीदा है, स्टॉक थोड़ा सा सेल ऑफ ट्रेंड में है, थोड़ा पुल बैक भी दिखा रहा है, लेकिन चार्ट में वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा सा इस चार्ट पर रुकता। यहां पर अभी बाय नहीं, बाय बनता है ये 1000 के लेवल पर या फिर 1180 के ऊपर। तो अभी नो ट्रेड जोन है, जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच आप क्वेश्चन पूछने के लिए। सही जगह पे कदम रखेंगे तो फायदा निकाल पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप फंसते हुए नजर आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम मोर टाइम। चलिए, ये हो गई उनो मिंडा पर रवि जी की राय आपको। अब नीरज गर्ग जी, सर सवाल लेकर आए हैं आइनॉक्स विंड और सैजिलिटी पर। आइनॉक्स विंड इन्होंने खरीदा हुआ है 102 पर, तो क्या इन्हें सजेशन रहेगा आइनॉक्स विंड पर? देखिए मैम, आइनॉक्स विंड नो ट्रेड जोन पर है, जिसने ले रखा है वो काटेगा नहीं, मेरे कहने से भी एग्जिट करने की राय मानेगा नहीं। तो पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 85 रुपीज। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है स्टॉप लॉस, छोड़ दीजिए सर, लास्ट कुछ शायद बढ़ जाए। फिलहाल आप इसकी गिरावट एक बार देखिए, ये गिरा है 257 रुपए से 94 रुपए रह गया है। तो लगभग 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, इनफैक्ट आधा ही हो गया है। तो यहां पर तो आप शायद ही निकालें, तो अभी वेट कर लीजिए। बट पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 88 to 85 रुपीज। ओके, तो ये हो गई आपको राय आइनॉक्स विंड पर। अब सैजिलिटी इन्होंने खरीदा हुआ है नीरज गर्ग जी ने 48 रुपीज पर, तो इनको सजेशन क्या रहेगा सर? मीडियम टर्म व्यू है इनका। होल्ड करके रखिए सर, 36 का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रखिए और यहां पर अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए। पुट द टारगेट ऑफ 50 to 48 रुपीज इन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच। ओके, तो ये हो गई नीरज गर्ग जी आपकी दोनों आइनॉक्स विंड और सैजिलिटी पर राय। मणिकांत तिवारी जी, सर आरबीएल बैंक पर जानना चाह रहे हैं कि 331 रुपीज पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो क्या करना चाहिए अभी इन्हें? देखिए फिलहाल अगर 331 पर खरीदा है, इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि ये एक इस जगह पर ट्रेड हो रहा है जहां पर वो हाई वैल्यू पे कंसोलिडेशन। तो यहां पर अभी हो सकता है कि 2-3 हफ्ते आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, लेकिन जब तक 320 के ऊपर है, ये जो लेवल दिख रहा है इस लेवल के जब तक ऊपर है तब तक आप इस पे बने रहिए, कोई जरूरत नहीं है काटने की। देखते हैं, शायद आई होप कि आपका 330-335 का इन्वेस्टमेंट 370 रुपए तक जाता हुआ नजर आए। बिल्कुल, तो ये हो गई आरबीएल बैंक पर भी राय। अब संजीव राय जी, सर सवाल लेकर आए हैं गेल और लेमन ट्री पर। इनका सवाल है, गेल इन्होंने खरीदा है 148 पर, तो पहले इसी पर राय दे दीजिए सर। 6 महीने के लिए, खैर ये कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए कोई स्टॉक बता दें, वो हम रवि जी से ले लेंगे उनके टॉपिक्स पर। 1 साल का व्यू है इनका। देखिए मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट लेवल जो मैं आपको सर्किल खींच रहा हूँ, 150 से 140 के बीच में कहीं आता बाय कर लीजिए। और
वेट होल्ड कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सौदे में प्रॉफिट या एग्जिट करने की। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला स्टॉक आई थिंक लेमन ट्री आपने बोला ना? जी जी रवि जी, 130 पर खरीदा हुआ इन्होंने लेमन ट्री, संजीव राय जी ने। देखिए इसमें भी मैम लोग सुनते कम है, चाहे आप कितना कोशिश कर लीजिए, लोग एग्जिट नहीं करेंगे। उनको लगता है लेमन ट्री के होटल में ना रुका जाए तो कम से कम उसका शेयर ही खरीद के उसका मजा लिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है सर ये साइकोलॉजी छोड़ दीजिए, होटल में जाके डिस्काउंट लीजिए, आराम से घूमिए, लेकिन शेयर मत खरीदिए। और इस समय अभी फिलहाल ये शेयर थोड़ा सा बियर जोन पर है और अभी बियर जोन 105 रुपए तक जा सकता है, जल्दी एग्जिट नहीं देगा। वेट करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन 135 के अराउंड आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, चांसेस कम है। संजीव राय जी ने ज्योति लैब खरीदा हुआ है 230 पर। ज्योति लैब को लेकर काफी लोगों के सवाल भी आते हैं, तो 230 पर इनकी खरीद है, 1 साल का व्यू है। क्या राय रहेगी इनको ज्योति लैब पर? देखिए फिलहाल ज्योति लैब एक कितने पर बताया मैम आपने? 230 सर। 230 पर खरीदा है और 203 चल रहा है। सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी 200 रुपए के पास। तो वेट फॉर सम फ्यू वीक्स। 200 के नीचे अगर जाता है तो एक बार को वापस से नेहा जी को तंग करिएगा, पूछिएगा सवाल, नहीं तो वेट एंड वॉच। चलिए, तो आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच, और थोड़े टाइम बाद आप मेरे पास सवाल लेकर फिर से आ सकते हैं और डॉक्टर रवि से हम फिर लेंगे राय यहाँ पर। अब सुभान नंदी जी सर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, लेटेंट व्यू बाय करा है मैंने 332 पर, और एल&टी फाइनेंस इन्होंने खरीदना चाहते हैं। दोनों में आपकी राय चाहते हैं बेसिकली। लेटेंट व्यू पर सर पहले क्या राय रहेगी? इनको 332 पर इन्होंने खरीदा है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 318, 326 रुपए चल रहा है। 318 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। टारगेट की बात करें तो 355 के आसपास अगर आता है तो वापस से एक बार पूछ लीजिएगा। दूसरा स्टॉक कौन सा है मैम? ये राय जानना चाह रहे हैं सर कि एल&टी फाइनेंस बाय करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं इस वक्त या नहीं? फिलहाल अभी के लिए अभी यहाँ पर एल&टी फाइनेंस को बाय नहीं करना है। वेट फॉर 1 to 2 वीक। ओके, अभी 1 से 2 हफ्ते के वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी के लिए रवि सर की सलाह है इस पर। पीयूष पराशर जी सोनाटा सॉफ्टवेयर पर राय जानना चाह रहे हैं। 269 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पर सर क्या राय रहेगी इनको? देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी इस समय तो देखा जाए तो नो ट्रेडिंग जोन पर है, बहुत डीप करेक्शन आ चुका है। मेरे हिसाब से आप 240 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और होल्ड करके रखिए। लेकिन वैसे मुझे पूछे तो स्टॉक अच्छा नहीं है, मैं एग्जिट करने की राय ज़्यादा देता। ऑलराइट, अगर हो सके तो रवि सर की राय है एग्जिट करने की। सचिन यादव जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं वेलकम नेहा मैम एंड डॉक्टर रवि। थैंक यू सचिन जी। व्यू जानना चाह रहे हैं रेडिंगटन पर। रेडिंगटन इन्होंने खरीदा हुआ है 211 पर, 1 साल का इनका होल्ड कर सकते हैं। देखिए इस समय अगर रेडिंगटन को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी 1 साल का व्यू है तो मैं कहूँगा अभी कंटिन्यू रखिए सर। लेवल्स के लिए 1-2 हफ्ते में फिर से एक बार को कॉल कर लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करने की सलाह है। यहाँ से अभी 2-3% की अपसाइड की रैली बन तो रही है। अगर 3% की अपसाइड रैली आ गई तो शायद एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज रिस्क जोन है। ऑलराइट, तो ये होगी रेडिंगटन पर राय आपको सचिन यादव जी। अब सर ग्रीष्मा जी अब सवाल भी लेकर आई हैं। पहले तो तारीफ कर रही थी आपकी, अब उसके बाद कह रही हैं भाई फ्रेश एंट्री ले सकते हैं जीनस पावर और LIC में। मैम सर से पूछिए प्लीज। मैम देखिए सबसे बड़ी बात है LIC का तो नाम लिया मत करिए मेरे सामने, क्योंकि मुझे LIC से ज़्यादा पसंद है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस को बोलूं तो मैं 520 का वेट कर रहा हूं, जब आ जाए तो मैम पूछ लीजिएगा। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया मैम? सर जीनस पावर। और जहां तक जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है 318 चल रहा है। अगर आप लेना चाहती हैं तो थोड़ी क्वांटिटी से ले लीजिए, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं। और इन लेवल्स पर थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड है, तो आप चाहे तो थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, साइडवेज का ट्रेंड रवि जी बता रहे हैं। ये थी जेनेस पावर पर बात।
अब रवि जी ये बताइए कि सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे शानदार तरीका कौन सा है, क्योंकि हमने बात ही शो की सोने और चांदी से करी। क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनएससी ने ईजीआर की लाइव ट्रेडिंग जो शुरू कर दी है, उसको लेकर मतलब आप उसको क्या किस तरीके से आंकते हैं, और जहां 99.9% प्योर सोना मिल रहा है, तो ये पूरा एक समझाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए मैम, इस समय तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सोने का ट्रेंड है ना, वो आपसे कह रहा है कि मुझसे दूर रहो। और मैंने देखिए आपको इसीलिए मैंने बीच बाजार का जिक्र किया था कि आपको सेल का रिकमेंडेशन दिया गया था फ्राइडे को। और आप देखिए, ये है सोने का असली रूप। यानी कि जो चीज़ 159 की थी अभी 158 पहुंच चुकी है। 1,000 रुपए का करेक्शन यहाँ पर दिख गया है। और इस पूरे चार्ट को आपसे अगर मैं पूछूं, कोई चार्ट देखेगा जिसको चार्ट की समझ भी ना हो तो भी वो यही कहेगा कि शायद दिल्ली अभी बहुत दूर है। यानी कि अब इस समय के सेंटिमेंट चाहे कैसे भी हो, लेकिन उस पे सोना अभी फिलहाल 1,56,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो बहुत से लोगों का मैं सोने का पैसा बचवा रहा हूं मैम। उम्मीद करता हूं कि आपको चॉकलेट बहुत आएंगी, और चलिए चॉकलेट सर, तो बहुत छोटी कीमत है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हमें तो उतना ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर याद दिला दूं हमारे सारे दर्शकों को, जैसा कि मैंने शो के शुरू में भी कहा था कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं आप उसे कीजिए। व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए, ट्विटर पर कीजिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कीजिए। हमारे शो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी पैसा बच सके, सिर्फ आप ही का नहीं। और आप देख सकते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन में पिंड है, तो उस पे जाकर आप मेंबरशिप देख सकते हैं और उसके उसी हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो मेंबरशिप की आप उसको ले सकते हैं। अगर पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप है, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं मैसेज के थ्रू, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं और आपको पूरा पोर्टफोलियो उस पर रिव्यू कराया जाएगा, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। अब रवि जी, सवाल आ गए हैं आलोक सिंह जी का। अंबा ऑटो सेल्स कह रहे हैं मैंने 2 लॉट्स लिए हैं ऑटो सेल्स एंड सर्विस के आईपीओ में, 6 महीने रुक सकता हूँ, तो इनको सजेशन क्या रहेगा सर? देखिए फिलहाल तो 6 महीने रुकने की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी बिल्कुल कहूंगा कि आप यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा और इसको समय दीजिए, होल्ड करके रखिए, ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ बात मैम कर रही थी अभी आप आ, लोगों के जुड़ने की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्राइडे की शाम थोड़ी जो है वो लोगों को ज़्यादातर छुट्टियों और वीकेंड की तैयारी में बिता देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से लोग थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके घर का दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाती है, और बाकी टाइम तो दरवाजा रोज चिल्लाता रहता है, रोज बजता रहता है, रोज बेल होती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट के शोज देखिए तो अपॉर्चुनिटी समझ कर देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और होता क्या है कि बहुत से लोग, जैसे मैं देखता हूँ आपके बहुत से दर्शक हैं, बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखते हैं, और काम की बात या काम की टिप कह लीजिए तो बहुत कम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल सिंसियरली से चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बचाएं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं, और अपने पोर्टफोलियो पे आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो आपको गोल अचीव होते हुए नजर आए। और इसी उम्मीद के साथ मैं देखता हूं कि डीआरएस इनसाइट पर बहुत से प्रोग्राम आपके लिए आते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको बहुत गौर से सुनिए। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मैम होता क्या है, हो सकता है मेरी बात आपको लेक्चर जैसी लग रही हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट पे सब काम करते हैं। सुबह कोई काम करता है, कोई शाम को काम करता है, कोई रात को काम करता है, कोई दिन में काम करता है, लेकिन सब्र रखना और प्रॉफिट निकालना उनमें से सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास होता है। हर उम्मीद आदमी यही सोचकर करता है कि मैं 99% यहाँ पर प्रॉफिट कर लूंगा, लेकिन हकीकत उससे जस्ट 1% पर आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले अपने आप को तैयार करें। मेरी कड़वी बात अगर आपको कुछ एक पॉइंट भी सिखा सकती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं,
मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। बहुत से लोग हैं, अभी 7:30 का शो स्टार्ट होता है, फिर आराम से जगते हैं, फिर कहते हैं चलो देख ही लेते हैं, फिर आधा अधूरा देखते हैं, फिर अचानक से कमेंट डालते हैं, अरे मेरा ये छूट गया, अरे ये देख लीजिए, अरे ये बता दीजिए। सर, हमारी ड्यूटी आपको है कि आप सही टाइम पर जुड़े, सही समय पर सवाल पूछें और अपने दोस्तों का फायदा। बिल्कुल सही वक्त पर जुड़े, अपने सवाल जल्दी से जल्दी भेजें और उनके जवाब पाएं। और तो और पूरा प्रोग्राम ध्यान से देखें, कई सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपकी जानकारी की हो, वो छूट ना जाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जितनी भी हमारे एक्सपर्ट्स की एक्यूरेट राय हो वो आप तक पहुंच सके। वो हमारे एक्सपर्ट्स रिसर्च कर कर आते हैं और आप तक अपनी सलाह पहुंचाते हैं। अब आदेश चौधरी जी सर, मैनकाइंड और CDSL के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी खरीदा जा सकता है क्या? देखिए, इस समय अगर मैं मैनकाइंड को कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा, बिकॉज राइट नाउ लेवल इज इन रिस्की जोन। रिवर्ट हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बन रहा है और इसके हिसाब से देखूं तो थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, और गिरावट एक बार जो अभी 2500 के लेवल आ रहे हैं, यहाँ से गिरावट 2400 तक जा सकती है। तो 100-125 रुपए की गिरावट यहाँ पर दिख रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहूंगा। और चूंकि इस समय सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, तो शायद सेंटिमेंट पे देखिए सपोर्ट पर खड़ा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर मोर फॉर फ्यू डेज, जिससे कि क्लियर एक्यूमुलेशन के बाद या तो डाउन ट्रेंड आ जाए या फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। इस समय स्टॉप लॉस रखिए 2450 का। बिल्कुल, तो ये होगी मैनकाइंड पर राय। सर, CDSL में एंट्री के लिए अभी सही वक्त है या नहीं? देखिए, इस समय CDSL की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है और आपको कहीं पार्क करना है तो CDSL पे डाल दीजिए, लेकिन आप प्रॉफिट से ज़्यादा नो ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन रखिए, थोड़ा लॉस की साइड पे भी तैयार रहिए। पूरी तरह से स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पर है और अभी आपने एक फ्रेश फ्लो देखा है डाउन साइड का। वेट फॉर सम 1020 टू 1080 लेवल्स, वहां पर आएंगे तो डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी नहीं। बिल्कुल, तो ये हो गई CDSL पर भी राय। अब रवि जी, हमने गेल पर बात करी थी, तो महेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि अगर 170 पर इन्होंने ले रखा है तो अभी और ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं? 155 और 160 के पास आप ऐड करिएगा, तब तक अभी कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन SIP मोड में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर दर्शकों को याद दिला दूं, बहुत जल्द हम लेने वाले हैं रवि सर से उनके टॉप पिक्स, तो बने रहिए आप लोग, क्योंकि अब सवालों के बाद नंबर आ रहा है। रवि जी से आने वाले हफ्ते की तैयारी को लेकर आपके लिए आ रहे हैं टॉप पिक्स। तो CS राठौर जी सर, पहले गोदरेज कंज्यूमर पर पूछना चाह रहे हैं। 1080 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं कैसे हैंडल करें स्टॉक को? देखिए, इस समय गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो फिलहाल स्टॉक इन लेवल्स पर खड़ा है। 1027, 1010 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करके रखिए सर, कोई बहुत बड़ा पैनिक आपको नहीं दिखने वाला। बिल्कुल। सर, प्रहलाद कनाडे जी हैं, पहले तो विश कर रहे हैं आपको गुड इवनिंग, पर मेरे ख्याल से अभी तक इन्होंने सवाल नहीं भेजा है। और उसके साथ साथ आनंद भूषण जी हैं। आनंद भूषण जी पूछ रहे हैं सर कि कह रहे केयर रेटिंग शेयर आज का रेट पर परचेज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, फिलहाल तो अभी यहाँ से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जस्ट अवॉइड, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस, वेट फॉर सम मोर टाइम एंड आफ्टर 2 वीक और 3 वीक यू विल आस्क फॉर दिस क्वेश्चन। अभी आप फिलहाल वेट करिए। बिल्कुल, 2 से 3 हफ्ते बाद सवाल लेकर आ सकते हैं आप। भावना शर्मा जी जानना चाह रही हैं सर, इटर्नल में क्या करें? 243 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए, इटर्नल वैसे मैं इस शेयर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि आपने देखा है कि जिस हिसाब से इस स्टॉक का ट्रेंड है वो आपका किसी भी तरीके से फ्रेंड नहीं है, और इसमें बार बार लेवल पर गिरावट गिरती है। 280 के लेवल पर मैं निकलवा चुका हूं, तो दोबारा राय नहीं दूंगा। अभी भी कहता हूं, भागते भूत की लंगोटी से ही कहावत सुनी होगी, एग्जिट कर लीजिए। 200 180 के रेट फिर से आने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गई राय इस पर। अब CS राठौर जी एक बड़ा मजेदार कमेंट लेकर आए हैं, इसमें तो हमारे दोनों के लिए लेकर आए। कह रहे हैं टुडे बोथ ऑफ यू आर लुकिंग वेरी रिफ्रेश्ड एंड कूल, कीप इट अप। तो लग रहा है समर्स के कलर्स उन्हें दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आज, तो इनको अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है इस तपती गर्मी में।
थैंक यू वेरी मच मैम। वैसे भी आपने कलर्स पे तो मेरे को कमेंट कर ही दिया। आई होप। नहीं नहीं, मुझे भी कमेंट मिला है, सिर्फ आपको ही नहीं। नहीं नहीं, वो तो कमेंट तो उन्होंने बाद में लिखा है मैम, आपने तो लाइव जुड़ते ही कह दिया था कि आज सब ब्लू है, पानी पानी ब्लू ही हो गया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये मई की गर्मी में थोड़ा रिफ्रेशिंग फ्रेम लग रहा है ये, तो अच्छी बात है। अब रिफ्रेश क्या कहते हैं होने के साथ साथ अब सवाल ले लेते हैं। प्रहलाद कनाडे जी सवाल लेकर आ गए अभी, जो आपकी तारीफ कर रहे थे। एमटीआर टेक में कह रहे हैं एंट्री कब लूं? वेट फॉर 3 वीक, एटलीस्ट 3 वीक अभी आपको इंतजार करना है सर। नजर आपसे ज्यादा मेरी उस पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करिए। जरूर पकड़ेंगे, लेकिन अभी एक करेक्शन के बाद यहाँ से अभी 10% का करेक्शन साफ साफ नजर आ रहा है, तो आपको कैसे पकड़ा दिया जाए। बिल्कुल, तो ये होगी एमटीआर पर राय। और रवि जी, टॉपिक से पहले आखिरी सवाल, सुभान नंदी जानना चाह रहे हैं कि उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बाय कर सकते हैं क्या? फिलहाल तो अभी यहाँ पर राय नहीं है बाय करने की। जस्ट वेट फॉर 1 to 2 वीक मोर। थोड़ा सा नो ट्रेड जोन पर यहाँ पर कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ट्रेडिंग के लिए रोक रहा हूँ। बिल्कुल, तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका है सबको इंतजार। आने आ रहे हैं अब डॉक्टर रवि के टॉपिक्स। तो रवि जी, ये बताइए डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं? देखिए, इस समय मार्केट ऐसा है कि आप चाहे ब्रह्मास्त्र चलाइए और चाहे अर्जुन के तीर चलाइए, लेकिन मार्केट आपको इस समय झुंझला कर परेशान कर रहा है, यानी कि डिसीजन नहीं दे रहा। इस समय मार्केट का डिसीजन कुछ ऐसा है जैसे लग रहा हो कि ये वॉर है, कभी खत्म ही नहीं होगी। ये रशिया और यूक्रेन की वॉर की तरीके से है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मार्केट पे जो ट्रेंड है वो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ऐसे में दो रामबाण इलाज जो कह लीजिए वो है आपका स्टॉक, जिसमें कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको गेन की संभावना बन सकती है। उसमें आता है, पहला स्टॉक है यूनिपार्ट। इस समय यूनिपार्ट चल रहा है लगभग 563 के पास, और इन लेवल से एक अच्छा यू मोमेंटम यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा डिप के बाद एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का बन सकता है। जहां तक टारगेट की बात करें, 600 के आसपास के टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर यूनिपार्ट पे आप एक्यूमुलेटेड बाय कर सकते हैं। डेली चार्ट पर भी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आप इसमें एक बाय की पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है, आपने नाम तो सुना होगा इसका, उसका नाम है सनफ्लैग। इस समय इस स्टॉक का जो चार्ट है वो काफी अच्छा है, और ऊपर के लेवल से एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छी संभावना यहाँ पर दिखा रहा है 377 से 375 के बीच। वैसे मैम मैं आपको बता दूं, मैं बीच में इसलिए चुप हो गया क्योंकि ये स्टॉक जो है ये यूनिक स्टॉक है, जो कि शायद मेरे ख्याल से आप पूरे गूगल कर लीजिए या यूट्यूब छान लीजिए, आपको ये रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल, नाम तो रिकमेंडेशन में मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो सनफ्लैग, आपको मैं बता दूं, ये कंपनी नॉन एनर्जी मिनरल्स और स्टील पर काम करती है, और कोशिश मैंने तलाशी है कि कोई ऐसा हीरा तलाशें जिसका नाम थोड़ा कम हो और जल्दी सुपर हीरो बनने वाला हो। तो यहाँ पर तो ये सुपर हीरो सनफ्लैग के बाद सर बताइए लेवल्स आप बता रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, तो लेवल है इसका 500 का लॉन्ग टर्म पर, लेकिन शॉर्ट टर्म पर है 440, और स्टॉप लॉस बनता है इसका 340 का। तो यहाँ पर आप इसको लेकर चलिए, और चूंकि हमेशा मैं 3 तरीके की स्टॉक देता हूँ, एक 500 का, एक 300 का, और दूसरा कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ ऐसा स्टॉक दूं जो कि आपको छोटे से में बड़ा धमाका मिले। तो उस स्टॉक पे जाते हैं, तो ये है एनबीसीसी 94 रुपए के पास। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैम, ये आपके हाथ की रिंग का डायमंड तैयार हो चुका है, बस अब ब्रेकआउट की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जल्दी हम ब्रेकआउट देखते हुए नजर आएंगे। तो 110 और 112 यानी कि 10% के आसपास का मोमेंटम ये दिखा सकता है। तो यहाँ पर ये है तीसरा स्टॉक, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 88 रुपीज। ओके, SL88 आपने बताया एनबीसीसी में।
रवि जी, ये तो हो गए 3 आपके टॉप स्टॉक्स, यूनिपाथ, सनफ्लैग और एनबीसीसी। और भी कुछ है या आज के लिए इतना ही? नहीं, देखिए, जब रामबाण की बात करें तो हमेशा एक या दो ही देते हैं। तीसरा तो मैंने इसलिए दिया कि बहुत से लोग आपको फिर कंप्लेन करने लगते कि सर ने इस बार 100 रुपए के अंदर नहीं कोई स्टॉक दिया। तो मैंने इस बार 100, 3 और 5 ये टारगेट अचीव करने की कोशिश की है, तो उन्हीं स्टॉक्स को कंसीडर किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रवि जी। आज आपने हमारे व्यूअर्स को ये जो टॉपिक्स दिए हैं, इतने कहते हैं ट्रिकी मार्केट में भी, और आने वाले हफ्ते की तैयारी कराई है हमारे दर्शकों को, और साथ ही में इतने सारे स्टॉक्स के पे लिए हैं सवाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीआरएस इनसाइट्स टुडे सर। एंड जाने से पहले डिस्क्लेमर भी। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को, मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हैं। थैंक यू सो मच रवि जी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप में से कोई भी डीआरएस इनसाइट्स के साथ अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है तो आप ले सकते हैं डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप और पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिलेगा। Thank you so much for watching. Namaskar.